नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन? राहुल बोल रहे सर। भाई कितनी बार इटावा से फ़ोन करते हैं, इटावा से। आपसे तो कई बार बात हो चुकी है, क्या हो गया फिर फ़ोन कर रहे हैं? नहीं, वो तो सच्ची बात सर, पर मन अंदर से जिस दिन रहेगा, जब परेशान होता है तो हम राहुल सर से बात कर लेंगे। परेशान होते हैं, उसी के लिए ग्रुप बनाया गया है कि ग्रुप में जानकारी आपको दी जा रही है और आप उस जानकारी से जो है अवगत होते रहें। ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर भी जो भी बातचीत होती है वो डाला जाता है। फिर बार बार फ़ोन आप ही करेंगे तो अन्य किसी से कैसे फिर बातचीत होगी, आप कोई जानकारी लेना चाहेगा कैसे होगा? बार बार कहा वो जाता है तो ना कि व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पहले वहाँ बात कीजिए, फिर समय ले करके अगर आपको समय दिया जाता है तो उस समय पर कॉल कीजिए। बार बार आप फ़ोन करते हैं। आज आपका लास्ट कॉल है, इसके बाद तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आप इसके बाद कभी नहीं कर पाएंगे कॉल। ठीक है सर, तब हम। कोई बहुत ज़रूरी हो तो मैसेज कीजिए, मैसेज से बात कर अच्छा, लीजिए। हर व्यक्ति से कॉल पर तो बात करना संभव नहीं ना है। आप ही का नंबर हम सही डाल दें बात। हर जगह ग्रुप में, अभी शेयर ये तो कर बात दें, सही है फिर सर। देखिए कितने कॉल आते हैं आपके पास। सही बात है, बहुत 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 बोलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि पहले व्हाट्सएप पे बात कीजिए, वहाँ पर अपना जो भी है लिख करके बताइए, फिर वहाँ पर अगर मैसेज से जानकारी आपको जो भी आंसर चाहिए वो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा कि नहीं बात करना चाहिए तो आपको समय दिया जाएगा, उस समय पर बात कीजिए, यही कहा जाता है हर किसी से। अभी नंबर आपका ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे बार बार करेंगे तो फिर ब्लॉक करना पड़ जाएगा। तो जो भी आपको है, अगर कोई ये चीज़ पूछना है या कुछ भी तो मैसेज कीजिए। मैसेज भी जो कुछ लिखना है एक मैसेज में लिख दीजिए। लोग अक्सर क्या है, एक एक दो दो शब्द वाले, एक एक दो दो लाइन वाले मैसेज ढेर सारे भेजते रहते हैं। जो भी है अपनी चीज़ें एक बार में लिख करके छोड़ दीजिए, जब हम मैसेज देखेंगे चाहे उसी दिन, चाहे एक दिन दो दिन में, जब भी उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। फिर अगर सर लगता वो है हमने नहीं आज बात करने लायक हो तो कॉल पे भी बात हो जाएगी। सर वो आज वो हमने वो लेने जाए पेपर पढ़ा तो उसमें सर दिया था कि मतलब क्या दिसंबर चीज़? में मतलब होगी, मतलब वो टेड ऑयल पे दिसंबर में होगी टेड की। तो आप देख रहे हैं ना कि टीईटी 2020 में हुआ नहीं, उसके बाद हाँ 2021 हुआ आ नहीं। गया और अभी तक टीईटी का अता पता नहीं। जुलाई में होने को था, 25 जुलाई को, हम्म। और वो भी निकल दिसंबर के बताया आया सर है। आप। अब जो है अखबार में दिसंबर की बात होने हम्म। लगी, इसलिए हो रहा है दिसंबर की बात। उससे पहले ये सारी चीज़ें होनी है, पुराने वाले मैटर जो हम बताते हैं सारे, तो वो तो पहले बरसवा से। निफ्टी वाला सर, हाँ बरसवा वो निफ्टी है। हाँ वो तो पहले से तय था कि शिक्षा मित्र को 2 मौके देने हैं। तो हाँ पहला सर, वो मौका तो हो गए देने सर। के लिए 2017 में टीटी कराया गया, दूसरा हम्म। मौका देने के लिए 2018 में टीटी कराया गया। और यस सर। गवर्नमेंट जब इतने सारे खाली पद हैं एक साथ सारे भरना शुरू कर देगी तो प्राइवेट स्कूल को हम्म। भी तो टीचर चाहिए ना, टीटी पास। सही बात है, तो उन्हें भी चाहिए। हाँ, तो प्राइवेट में भी टीटी अनिवार्य है, उनके लिए भी टेट पास टीचर चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक और टीटी करवा दिया 2019 वाला, लेकिन 2019 वाले को उन्होंने जो है प्लान किया वो करवाए हैं 2020 के जनवरी में। 20 में ठीक। होगा तो सर। और उसके बाद फिर टीटी नहीं करा रहे हैं, कारण क्या है कि पहले पीछे वालों को जो है सेटल करना है, तो पीछे वाला शिक्षा मित्र मुद्दा है वो शुरू हो रहा है। देख रहे हैं आप, मीटिंग हो रहा है, पीछे की सारी चीज़ों की फाइल तैयार की जा रही है ताकि अब आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक है। और शिक्षा मित्र मुद्दा पूरे भारत में होना है तो केंद्र को रिपोर्ट भेजना है, अब तक का जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था 2 मौके दिए गए, उसके बाद क्या कंडीशन है, तो वो सारी सही मीटिंग बात। वीटिंग करके, अभी एक मीटिंग हुई है, अभी और मीटिंग होंगे, सब रिपोर्ट जाएगा। इसके बाद जो है वर्षवार वाला होना है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो प्राइवेट स्कूल के लिए कहाँ से आएंगे टेट पास, तो 2019 का करा दिया गया। तो सही अब बात। क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और प्राइवेट के लिए फिलहाल तो पर्याप्त मात्रा में टेट पास हो चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है सही बात। टीटी को फिलहाल थोड़ा टाला जा रहा है ताकि पीछे वाला सब क्लियर हो जाए, आगे वालों के लिए खींच दिए थोड़ा लंबा। तो अब अखबार में आप जो पढ़ रहे हैं वो दिख ही रहे हैं, ये तो हम लगातार बता रहे हैं कि भाई जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी नई भर्ती होनी नहीं है तब तक। अच्छा। ठीक है। तो सर तो हम्म। जो सर आप सर बता रहे बरसा निकली तो चुनाव से मतलब ये पहले चुनाव होगी आपका कि सर केवल बाद में होगी? चुनाव अगले वर्ष है, और हाँ, चुनाव अगले आचार वर्ष है। संहिता जो लगेगी वो जनवरी या दिसंबर में लगेगी। ठीक है। हाँ हाँ सर, सही है। और अभी जो चल रहा है वो जुलाई खत्म होने जा रहा है, और सारी हम्म। चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो सामने होते दिख रही हैं। प्री प्राइमरी वाला, आंगनबाड़ी वाला काम ऑलरेडी बजट पास करके वो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं लगभग। अब शिक्षा मित्र की तरफ हाँ बढ़ रहे हैं और 22 तारीख को मीटिंग हुई है, देख रहे हैं आप शिक्षा मित्र के लिए अभी तक कोई स्पेशल कुछ नहीं हो रहा था।
अभी देखिए शिक्षा मित्र का जो है उसमें प्री प्राइमरी में करने के लिए जो ऊपर से निर्देश आया केंद्र से, तो उस पर मीटिंग करके अब तक क्या हुआ है उसकी आख्या प्रस्तुत की गई और सारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और फिर ये भेजा जाएगा कि कितने शिक्षा मित्र अभी वर्तमान में हैं, कितने जो है वो सहायक अध्यापक बन चुके, सारा डिटेल भेजा जाएगा कि क्या क्या हुआ। तो शुरू से आप देखेंगे, जब आख्या पढ़ेंगे, हमने डाला है व्हाट्सएप पर, तो उसमें एक एक चीज शुरू से अंत तक लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने तक का। ठीक है, तो एक एक चीज डिटेल में लिखा है। अब वही सारी चीजें, एक आध दो और मीटिंग होंगी, पूरा डिटेल चला जाएगा केंद्र को, और ये सिर्फ यूपी का नहीं पूरे भारत से जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली केंद्र से जो आदेश होगा उसके अनुसार अगस्त या सितंबर में शिक्षा मित्र का समायोजन का घोषणा होगा। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के दौरान ये हो जाएगा। और स्टेट पास वाला वो भी उसी के बाद होना है, तो शुरू हो जाएगा। ग्रुप में सर हम जुड़े हैं, तो पर सर हमें सर एक वो सर जानकारी लेना है। क्या सर शिक्षा मत का मान लो होगा, मतलब समायोजन होगा, तो मान लो प्री प्राइमरी होगा, पर जो मान लो जो होंगे, मान लो टेट पास होंगे, तो मान लो वो भी मान लो जितने मान लो घबरा के मान लो उसी में ले लें, प्री प्राइमरी ले लें वो भी। तो क्या दिक्कत है? अगर प्री प्राइमरी में हो रहा है, सब लोग प्री प्राइमरी में ले लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगा? नहीं डिफरेंस नहीं, वर्तमान निकली होगी तो टेट पास वालों का होगा। जब टेट पास वालों का प्राइमरी में होगा तो वो फिर उसमें करा लेंगे, तो उसमें कौन सा उनका नुकसान हो जाएगा? अभी 10,000 पा रहे हैं, प्री प्राइमरी में जब वो होगा उसमें वहाँ ले लेंगे, तो वहाँ जो पेमेंट होगा वो बनने लगेगा। फिर वो जब प्राइमरी का उनको मौका मिलेगा तो फिर वो वहाँ चले जाएंगे, तो जिस दिन जहाँ ज्वाइन करेंगे उस दिन से वहाँ का मीटर शुरू हो जाएगा। उसमें नुकसान क्या हो रहा है भाई? आज आपकी नौकरी मिल रही है, प्राइमरी में आप हो गए, कल को आपका कोई रिजल्ट आता है, आप टीजीटी पीजीटी आईएएस से कुछ दिए हैं, वहाँ हो जाएगा, तो क्या कोई रोक देगा क्या आपको कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, तुम अब यही काम करो? बहुत सही है, बहुत सही है। ये यही बात थोड़ी जाएंगे लेने, हमें जब शिक्षा से समझना होगा तो हम तभी से आएंगे कि भाई सर्विस लग रही है, चलो यही वही ले लें। कहीं भी कहीं भी किसी को रोका नहीं जाता है। ठीक है, वो तो आपकी इच्छा है, आप सरकारी नौकरी कभी भी छोड़ करके मन करे घर बैठ जाइए, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है छोड़ करके वहाँ चले जाइए। ठीक है, आप तो कभी भी रिजाइन छोड़ दे सकते हैं। आज कोई नौकरी कर रहा हो और वो आज ही रिजाइन दे दे, क्या गवर्नमेंट उसको कहेगी नहीं तुम रिजाइन नहीं दे सकते हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा, 2 महीना और काम करो? ऐसा तो है नहीं। सही बात है, सही बात है। तो अब जैसे छुट्टियों की ही बात कर लें, लोग लेटर लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए फला तारीख को, तो आपने एडवांस में नोटिस दिया, अब वो आपका जो रीजन है जिस कारण से आप मांग रहे हैं वो जेन्युइन लगेगा तो आपको दिया जाएगा। नहीं लगेगा कि नहीं फालतू है, आप यूं ही मांग रहे हैं और आपके बिना दिक्कत होगी, तो आपका वो पास नहीं होता है। लेकिन अब आप अचानक से किसी दिन स्कूल जाइए ही नहीं, ठीक है, 2 दिन 4 दिन मत जाइए, फिर आप बाद में जाइए और बता दीजिए कि नहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया था या हम बीमार थे या ऐसा हो गया था, तो क्या अब आपको वो भगा देंगे? या अगर आप नहीं आज गए हैं बिना इन्फॉर्मेशन दिए, तो क्या वो आपके घर जो है पुलिस भेज देंगे? ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हाँ, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। आप 2 दिन 4 दिन अगर बिना सूचना के जो है स्कूल गैप किए हैं, तो आपको बताना होगा, कारण प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो गया था, क्या आप नहीं आए। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो कभी भी कोई भी जो है नौकरी एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह जा सकता है, स्विच कर सकता है। ठीक है सर। हाँ सर, आप सर जो बात कर रहे हैं कि सर आपकी सब बात जब आप जब बोलते हैं सर, तो मुझे लगता है कि मतलब कि आपकी जो बात है तो बहुत आपको अपनी बात में वो है, समझो विश्वास है सर उसमें। भाई ये बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, कोई मैथ का कोई सवाल पूछा जाए या साइंस का कोई टॉपिक पूछा जाए या ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। आता होगा तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे ना कि नहीं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसका आंसर ये होगा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सही बात है। जैसे आपसे कोई पूछ दे उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तो क्या कहेंगे? हेलो, अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सही बात है। कोई पूछ दे आपसे भारत की राजधानी बताइए, तो आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे? तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आंसर देने का? क्योंकि आपको पता है, आप एकदम 100% श्योर हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है,
असम की राजधानी दिसपुर है, तो ये सब आंसर आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। और वही कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, आपको नहीं जानकारी है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो कोई भी नहीं कॉन्फिडेंस, होगा। किसी के भी अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसके पास जानकारी होती है। तो जो भी आप लोग पूछते हैं, कोई ऐसा तो कोई है नहीं कोई सब्जेक्ट पूछ रहा है हमारा बैठ करके जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सही पॉलिटिकल बात है, वो साइंस तो है। या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई पूछ रहा है कि नहीं हमें हर चीज़ नहीं पता है। जो आप पूछ रहे हैं भर्ती के बारे में पूछ रहे हैं या जो भी पूछ रहे हैं उससे संबंधित जो चीज़ें हैं कॉमन है, हर किसी को मालूम है, वही चीज़ें आप लोग पूछते रहते हैं, वही हम बता देते हैं। तो वो तो आप सही भी बात है। जानकारी रख सकते हैं, लेकिन रखना चाहेंगे तब। तो हर व्यक्ति रख सकता है ये सब जानकारी, लेकिन लोग रखते नहीं है। अभी इन लोगों से पूछते हैं कि नई शिक्षा नीति आप पढ़े हो, तो कहते हैं नहीं पढ़े हैं। कोर्ट ऑर्डर पढ़े हो, तो कहते हैं नहीं पढ़े हैं। तो उनको जब कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ेंगे, एनसीटी ने कब कब कौन से रूल बनाए, कब कब उसमें अमेंडमेंट हुए हैं कौन कौन से, जब किसी को जानकारी नहीं रहेगा तो कहाँ से बताएगा। ठीक सही है, बात। तो एक एक चीज़ पर नज़र रखिए कि अखबार में आ रहा है कौन सा अमेंडमेंट हो रहे हैं, एमएचआरडी क्या कर रही है, एनसीटी क्या कर रही है। ठीक है, और अपने यहाँ राज्यों में क्या क्या हो रहा है, दूसरे राज्यों में क्या क्या हो रहा है, सब कुछ जानकारी सही। रखेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा। आता चला जाएगा। ठीक है, और ठीक कुछ? है। नहीं सर, और सब ठीक है। आपसे बात कर ली तो थोड़ा बढ़िया लगता तो है सर, आपकी बात सुन लेते हैं हम लोग। ग्रुप में रहिए ग्रुप में डेली। है, हाँ सर, ग्रुप हाँ, तो में है सर। डेली कुछ न कुछ सुबह शाम दिया जा रहा है। नहीं अगर कुछ रहता है तो पुरानी ही चीज़ें रिपीट कर दी जाती हैं, ताकि जो है अच्छा। उन्हीं चीज़ों को आप फिर से एक बार देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जुड़े रहिए। बाकी यूट्यूब पर तो जिनसे जो भी बात होती है वो हम डाल ही देते हैं। हाँ सर, वो तो डालिए। ठीक है, तो रखें ठीक है, फिर। नमस्ते। हाँ नमस्कार। सर, नमस्ते नमस्ते। हम्म।